पढ़ेंगे प्रैक्टिस टेस्ट जो कि सेट 1 है। ये सेट 1 कर रहे हैं जो कि पहला क्वेश्चन है, इफ P1 एंड P2 आर द टाइट एंड फ्लेक्साइड टेंशंस इन द बेल्ट देन द इनिशियल टेंशन PI neglecting centrifugal tension will be equal to where PC is centrifugal tension। इसमें ये दिया हुआ अगर कोई बेल्ट ड्राइव में P1 और P1 टाइट साइड P2 स्लैक साइड हो और उसमें इनिशियल टेंशन PI हो, इसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को नेगलेक्ट किया जाए तो ये बताइए कि इसके बराबर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होगी। तो इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का ये होगा फार्मूला V1/2 P1 प्लस P2 जो रहेगा उसका हाफ रहेगा, हमेशा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बराबर रहेगी। इसमें ये बोलो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या रहेगी। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ P1 एंड P2 आर द टाइट एंड सिलेक्ट साइड। इसमें P1 और P2 जो है टाइट साइड और सिलेक्ट साइड है बेल्ट का, और इनिशियल टेंशन है PI। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बराबर क्या होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन PC इक्वल टू होगा 1/2 P1 प्लस P2। ये इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो, वो है विच इज पॉजिटिव ड्राइव। पॉजिटिव ड्राइव कौन सी है। ये आपको ड्राइव दी हुई है, फ्लैट बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव, क्रॉस्ड बेल्ट ड्राइव और टाइमिंग बेल्ट। तो आपको इसमें से ये बताना कि कौन सी पॉजिटिव ड्राइव है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, जो टाइमिंग बेल्ट होता है वो पॉजिटिव ड्राइव होता है। इसका करेक्ट आंसर डी है, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the condition for maximum power transmission is that the maximum tension in the flat belt should be equal to where PC equal to tension in belt due to centrifugal force। इसमें ये दिया हुआ है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन कब होता क्या होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन की कंडीशन में मैक्सिमम टेंशन बराबर क्या होता है सेंट्रिफुगल फोर्स के अकॉर्डिंग। इसका आंसर होगा 3PC। मतलब मैक्सिमम टेंशन जो होता है टी मैक्स इक्वल टू होगा 3PC के बराबर। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन में की कंडीशन में अगर हम मैक्सिमम टेंशन निकालना हो फ्लैट बेल्ट ड्राइव का, तो उसके बराबर मैक्सिमम टेंशन इक्वल टू क्या होगा। तो मैक्सिमम टेंशन होता है टी मैक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा टी मैक्स इक्वल टू 3PC। ये इसका ये रहेगा आंसर। तो इसका आएगा हमारे पास जो आंसर रहेगा ये आएगा 3PC के बराबर। करेक्ट, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेल्ट स्लिप ऑक्यूर्स ड्यू टू। बेल्ट स्लिप किसके कारण होता है। इसका आंसर है हमारे पास ये एनी वन ऑफ दी अबव। आपको जो तीन चीज दी हुई हैं, एक दिया है हैवी लोड, लूज बेल्ट, ड्राइविंग फुल्ली टू स्मॉल। इसमें से कोई भी कंडीशन हो तो इसमें बेल्ट स्लिप होता है। अगर हैवी लोड होता है तब भी बेल्ट स्लिप होता है, लूज बेल्ट हो तो बेल्ट स्लिप होता है, और ड्राइविंग फुल्ली अगर छोटी है तो भी बेल्ट स्लिप होता है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है, द बेल्ट स्लिप ऑक्यूर्स ड्यू टू। बेल्ट स्लिप किसके कारण होता है। तो ये तीनों कंडीशन है, इसमें से कोई भी कंडीशन हो तो बेल्ट स्लिप होगा। एक हैवी लोड, एक लूज बेल्ट, एक ड्राइविंग पुल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास रहेगा, इसमें हम ये लिख सकते हैं एनी वन ऑफ द एबो। मतलब ऊपर के कोई तीन में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if P1 and P2 are the tight and slack side tensions in the belt, then the initial tension PI will be equal to। इसमें ये दिया हो, यदि P1 और P2 टाइट साइड और स्लैक साइड है तो उसका इनिशियल टेंशन क्या होगा। इनिशियल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। तो इनिशियल टेंशन जो होगा वो होगा हमारा इस टाइप से। ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर है 1/2 P1 प्लस P2 प्लस PC, जहां पर PC सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। हमारा पी आई इक्वल टू टेंशन, इनिशियल टेंशन इक्वल टू होगा पी आई इक्वल टू 1/2 P1 प्लस P2 प्लस PC। मतलब हमारे पास जो इसके बराबर होगा पी आई जो रहेगा इसके बराबर होगा, फार्मूले के बराबर। तो इनिशियल टेंशन अगर हमको निकालना रहे तो हमारे पास ये आंसर इसका सही रहेगा, पी आई इक्वल टू 1/2 P1 प्लस P2 प्लस PC। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्म्स ऑफ द पुल्ली और फ्लैट बेल्ट ड्राइव है। फ्लैट बेल्ट ड्राइव की पुल्ली की आर्म में क्या है। तो इसमें आपके पास तीन ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन दिए, इलेक्ट्रिकल क्रॉस सेक्शन, मेजर एक्सेस इन प्लेन ऑफ रोटेशन, मेजर एक्सेस ट्विस्ट दी माइनर एक्सेस। आपको इसमें ऑप्शन है, आंसर है वो है डी है, ऑल दी थ्री कैरेक्टरिस्ट। अगर तीनों कैरेक्टरिस्ट हैं तो ये हमारे पास होगा फ्लैट बेल्ट ड्राइव की पुल्ली में आर्म है। एक है इलेक्ट्रिकल क्रॉस सेक्शन,
मेजर एक्सेस इन प्लेन ऑफ रोटेशन, तो मेजर एक्सेस ट्विस्ट द माइनर एक्सेस। ये आपके पास तीनों जो हमारे पास कैरेक्टर हैं, तीनों कैरेक्टर इसके पुल्ली के जो बेल्ट ड्राइव है उसका आर्म में आते हैं। एक एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन, मेजर एक्सेस इन प्लेन ऑफ रोटेशन, मेजर एक्सेस ट्विस्ट द माइनर एक्सेस, ये इसके तीनों ऑप्शन इसमें। अगर इसका आंसर जो रहेगा ये डी आंसर रहेगा, ऑल द थ्री कैरेक्टर्स, सभी तीन कैरेक्टर इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट्स। बेल्ट में सेंट्रीफ्यूगल तनाव कब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर इसका डी, इंक्रीज द बेल्ट टेंशन विदाउट इंक्रीजिंग पावर ट्रांसमिशन। अगर हम बेल्ट टेंशन को बढ़ाते हैं उसको बिना बिना पावर ट्रांसमिशन के बढ़ाए हुए, तो हमारे पास बेल्ट का सेंट्रीफ्यूगल टेंशन में तनाव आएगा। और इसमें पूछा गया था सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट्स, सेंट्रीफ्यूगल बेल्ट में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हमारे पास तनाव कब आता है, तो आएगा इन, ये आंसर इसका सही है, इंक्रीजेस द बेल्ट टेंशन विदाउट इंक्रीजिंग पावर ट्रांसमिशन, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट ड्राइव डिपेंड्स अपॉन। बेल्ट ड्राइव जो पावर ट्रांसमिशन में बेल्ट ड्राइव किस पे डिपेंड होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपको दिए हुए बेल्ट वेलोसिटी, इनिशियल बेल्ट टेंशन, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये जो तीनों कंडीशन पे पावर ट्रांसमिशन बेल्ट ड्राइव डिपेंड होती है। इसमें पूछा गया द पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट ड्राइव डिपेंड्स अपॉन, तो इसमें ये हमारे पास आएगा बेल्ट डिपेंड होती है, ये बेल्ट वेलोसिटी भी होती है, इनिशियल बेल्ट टेंशन भी होता है और आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। तो तीनों कंडीशन बेल्ट ड्राइव के लिए डिपेंड होती है, तो इसलिए इसका आंसर जो हमारे पास करेक्ट हमको उसमें लगाना है, ये लगाए ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के तीनों से करेक्ट है, चलिए डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बेल्ट इज। बेल्ट में कौन सी स्ट्रेस अप्लाई होती है, तो इसका करेक्ट आंसर इसका ए है, टेंसाइल स्ट्रेस। तो बेल्ट है, बेल्ट में टेंसाइल स्ट्रेस प्रेरित होती है, तो इसका हमारे पास आएगा क्वेश्चन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बेल्ट इज, तो आएगा आंसर टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेल्ट द रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशन P1 अपॉन P2 कंसिडरिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड फ्लैट बेल्ट इज गिवन बाय। एक हमको रेशियो दिया हुआ बेल्ट टेंशन का P1 अपॉन P2, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्लैट बेल्ट में क्या रहेगा, क्या दिया जाएगा, जहां पर एम हमारे पास है मास ऑफ बेल्ट पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर होगा, वी है बेल्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एफ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और अल्फा है एंगल ऑफ रेप जो कि रेडियंस में होता है। तो हमारे पास अगर इस कंडीशन में अगर हमको निकालना पड़े, इन कंडीशन में निकालना पड़े मा एम वी एफ और अल्फा के फॉर्म में, तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा बेल्ट ड्राइव का, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा हमारे पास ये होगा P1 माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन P2 माइनस एम बी स्क्वायर इक्वल टू एफ ई रेज टू एफ इंटू अल्फा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास अगर पूछा जाता है कि अगर हमारे पास बेल्ट रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ बेल्ट टेंशन दिया P1 अपॉन P2, तो उसमें अगर हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना हो तो उसका क्या होगा, जब हमारे पास एम मास हो, भी बेल्ट हो, भी बेल्ट वेलोसिटी हो, और एफ है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और अल्फा हो एंगल ऑफ रेडियंस में। तो इस पे हमारे पास जो होगा ये होगा हमारे पास इसका आंसर, ये आंसर इसका करेक्ट होगा P1 माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन P2 माइनस एम बी स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू एफ इंटू अल्फा, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ P1 and P2 are the tight and slack side tension in the belt, then the initial tension Pi according to what will be equal to where PC is सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। इसमें यह दिया हुआ है अगर हमारे यदि P1 और P2 टाइट साइड और सिलेक्ट साइड दिए हों बेल्ट ड्राइव का, और उसका इनिशियल टेंशन क्या किसके बराबर होगा, तो इसका इनिशियल टेंशन जो होगा इसका करेक्ट आंसर है ए। द इनिशियल टेंशन इक्वल टू Pi इक्वल टू होगा अंडर रूट P1 प्लस अंडर रूट P2 अपॉन 2 होल रेज़ टू स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर PC इसमें आएगा सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा इनिशियल टेंशन के बराबर होगा, इनिशियल टेंशन के बराबर होगा Pi इक्वल टू पी अंडर रूट P1 प्लस अंडर रूट P2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ वी बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव में कौन सा केस में अप्लाई होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको एक बताना है, तो इसका जो बी ऑप्शन है इसका करेक्ट है। द बेल्ट शुड नॉट टच द बॉटम ऑफ ग्रूव इन द पुल्ली,
जो ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट। भी बेल्ट के लिए हमारे पास ये केस अप्लाई होगा, द बेल्ट शुड नॉट टच द बॉटम ऑफ द ग्रूव इन द पुल्ली। जब पुल्ली का जो ग्रूव का निचला हिस्सा होता है उस पर बेल्ट टच नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास इसमें से कोई कंडीशन आती है जैसे कि ये द बेल्ट शुड टच द बॉटम ऑफ ग्रूव इन द पुल्ली, तो ये उसका गलत आंसर है, गलत ऑप्शन रहेगा, क्योंकि पुल्ली होता है, पुल्ली के ग्रुप में के निचले हिस्से में अगर बेल्ट टच होगा तो भी बेल्ट के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरा, द बेल्ट शुड नॉट टच द साइड्स ऑफ ग्रूव इन द पुल्ली, जो पुल्ली के ग्रूव हिस्सा है उसका साइड में भी टच नहीं होना चाहिए। नॉन ऑफ दी वो ये तीनों ऑप्शन गलत है। बाकी ऑप्शन बी जो है इसका, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इन केस ऑफ वी बेल्ट ड्राइव का द बेल्ट शुड नॉट टच द बॉटम ऑफ ग्रूव इन द पुल्ली, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वी बेल्ट डिजाइनेटेड एज B4430 LP एज, मतलब वी बेल्ट में अगर हमको डिजाइन दिया हुआ ये लिखा हुआ है B4430 LP, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास ये जो है मतलब 4430 मिलीमीटर एज नॉमिनल पिच लेंथ, नॉमिनल पिच लेंथ दिया हुआ है। तो हमारे पास इसका अगर हम इसका पूछा जाए, इसका जो होगा B4430 LP के बराबर, तो ये होगा इसका ये 4430 mm एज नॉमिनल पिच लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुइटेबल मटेरियल फॉर बेल्ट इन एग्रीकल्चरल मशीन इज, एग्रीकल्चर मशीन में कौन सा बेल्ट सुइटेबल होता है, कौन से मटेरियल का बना हुआ बेल्ट? तो इसका आंसर होगा बी रबर। एग्रीकल्चर मशीन होती हैं उसमें हम रबर के मटेरियल का बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। सुइटेबल मटेरियल फॉर बेल्ट इन एग्रीकल्चरल मशीनरी एज, तो इसका आंसर हो जाएगा ये रबर, रबर का बेल्ट इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैब्रिक बेल्ट्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बिकॉज, इंडस्ट्रियल जो एप्लीकेशंस होते हैं इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में फैब्रिक बेल्ट्स का इस्तेमाल क्यों होता है? आंसर हो जाएगा ए दे आर चीप, ये काफी सस्ता होता है, तो ये आ जाएगा फैब्रिक बेल्ट्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बिकॉज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दे आर चीप, करेक्ट आंसर ये है।